हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी सत्या में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित चैप्टर ऊंचाई और दूरी के संदर्भ में। ऊंचाई और दूरी जो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है, तो इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। अब आप समकोण त्रिभुज के संदर्भ में जानते ही हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश और अन्य दो कोण न्यून कोण होते हैं जिनका योगफल 90 अंश के बराबर होता है। जैसे यदि हमारे पास एबीसी एक त्रिभुज है तो इस त्रिभुज का कोण भी 90 अंश है और कोण सी और कोण ए न्यून कोण होंगे। यदि कोण सी थीटा है तो ए 90 माइनस थीटा होगा, जिसमें भुजा ए बी लंब और भुजा बी सी आधार। समकोण त्रिभुज में इन कोणों के आधार पर लंब और आधार परिवर्तित होते हैं, लेकिन कर्ण वही रहेगा। तो इसी पर आधारित है ऊंचाई और दूरी। अब देखिए, ऊंचाई और दूरी को समझने के लिए हम लोग कुछ अन्य शब्द देखते हैं। जैसे यहां पर जो कोण है, उन्नयन कोण, दूसरा अवनमन कोण, तीसरा क्षैतिज रेखा और चौथा दृष्टि रेखा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये दोनों कोण क्या हैं? दोनों कोण न्यून कोण ही हैं, न्यून कोण है। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट। इनको समझने के लिए एक अन्य चित्र को हम ड्रा करते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी के समांतर हो, जैसे हमने देखा ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। ये क्षैतिज रेखा है जो पृथ्वी के समांतर है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को यदि हम यहां से देखें, बिंदु P से इस बिंदु Q को हम देखें, तो ये क्या होगा? दृष्टि रेखा कहलाएगा। इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो दृष्टि रेखा कहलाती है। और बिंदु Q से बिंदु P को देख सकते हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाएगी। अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु के नेत्र से किसी वस्तु या व्यक्ति को जब देखा जाता है तो उनके बीच या उन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो दृष्टि रेखा के नाम से जानी जाती है।
ये जो है, जो पृथ्वी की समांतर है, क्षैतिज रेखा है, और ये भी क्या है, क्षैतिज रेखा है। यहां पर जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। इस कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। और यहां जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। दोनों कोण मैंने कहा क्या है, न्यून कोण ही है। तो जब हम आधार से किसी ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु को देखते हैं, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण, और जब हम ऊंचाई से किसी आधार पर स्थित बिंदु को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है अवनमन कोण के नाम से जाना जाता है। यहां जो अवनमन कोण है उन्नयन कोण के बराबर होता है। अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। अब देखिए, आगे की चीजें अगर हमें समझना है तो कुछ और बातों को ध्यान में रखना होगा। हम जानते हैं कि जो ऊंचाई दूरी है समकोण त्रिभुज पर आधारित है। इसमें हम लोग बात करें लंब के संदर्भ में, हम जानते हैं जो भी कोई चीज होगी जो सीधी होगी वो क्या होगी, लंब के रूप में होगी। जैसे इसको समझने के लिए, जैसे हम लोग बात करें क्या, स्तंभ, मीनार, भवन, वृक्ष, ये सदैव क्या होंगे, समकोण त्रिभुज के लंब के रूप में बनेंगे, और इनकी छाया होगी या किन्हीं दो भवनों के बीच की दूरी, एक भवन से एक मीनार के बीच की दूरी, ये सब क्या होंगे, आधार के रूप में बनेंगे। आइए और समझते हैं इनको। देखिए, जैसे हमने कहा क्या, स्तंभ, मीनार, वृक्ष, भवन, ये सब क्या है, मंदिर, ये सब इस समकोण त्रिभुज के लंब के रूप में होंगे, जिन्हें हम एक सीधी लाइन से ड्रा करेंगे। हम जानते हैं अगर कोई दर्शक किसी बिंदु से जब इस मीनार, स्तंभ या भवन की ओर चलेगा, तो अगर वो इसके इस बिंदु को, जिसे हम शीर्ष, चोटी या उच्चतम बिंदु के नाम से जानते हैं, स्तंभ, मीनार, वृक्ष, भवन, मंदिर के, अगर यहां से इसको देख रहा है तो यहां पर जो बनने वाला उन्नयन कोण है, अगर ये इस स्तंभ या मीनार की ओर जब दर्शक चलेगा इस बिंदु से, तो इसका जो ये उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण का मान बढ़ेगा, प्लस होगा। उन्नयन कोण का मान बढ़ेगा, प्लस होगा। ये जो बिंदु है इसे हम
आधार पाद या निम्नतम बिंदु या निम्न बिंदु के नाम से जानते हैं। तो जब दर्शक किसी बिंदु से इस स्तंभ, मीनार या वृक्ष की ओर आएगा तो उन्नयन कोण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये उन्नयन कोण का मान बढ़ने के साथ इस दर्शक और इस स्तंभ, मीनार या वृक्ष के बीच की जो दूरी होगी, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या होगी? घटेगी। तो उन्नयन कोण का मान बढ़ने के साथ छाया की बात करें तो छाया का मान घटता है। किसी वस्तु की जो छाया बनती है उसकी लंबाई घटती है। अगर कोई दर्शक इस स्तंभ, मीनार या वृक्ष से या समकोण त्रिभुज के रूप में बात करें तो लंब से दूर जाता है, दूर जा रहा है, तो उन्नयन कोण, जो उन्नयन कोण है ये क्या होगा? घटेगा। उन्नयन कोण क्या होगा? घटेगा, कम होगा। और उन्नयन कोण का मान घटने पर ये इस आधार बिंदु से उस दर्शक की जो दूरी है या आधार की जो दूरी है वो बढ़ेगी। इसको दूसरे रूप में समझते हैं कि हम जानते हैं कि जब सूर्य निकलता है या जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो उसकी छाया बनती है। तो अगर हम लोग छाया के संदर्भ में बात करें तो क्या समझ सकते हैं? यहां जैसे ये सूर्य है, सन, और ये कोई स्तंभ या प्रकार, वृक्ष, मीनार कुछ भी है, तो सूर्य से किरणें यहां पर आ रही हैं, तो जिस साइड में सूर्य उसके विपरीत दिशा में छाया बनेगा, उसकी छाया यहां कहीं बनेगी। ये मीनार है, मान लेते हैं ए बी, तो इसकी छाया इसके आधार से इधर बनेगी, मान लेते हैं बीसी के रूप में बन रही है। तो क्या कह रहा है? यहां पर इस प्रकार से देखें, ये जो दोनों त्रिभुज हैं समरूप त्रिभुज होंगे। अब इस समरूप त्रिभुज में के अनुसार अगर हम लोग बात करें कि सूर्य जैसे जैसे इस मीनार की ओर आएगा तो क्या होगा? सूर्य जैसे जैसे मीनार की ओर आएगा, ये जो उन्नयन कोण है थीटा, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा। और इस उन्नयन कोण के बढ़ने के साथ साथ ये जो छाया है ये इधर की ओर खिसकेगी। छाया, इसका मतलब क्या होगा? ये जो आधार है, छाया है, ये छाया कम होगी। छाया क्या होगी? कम होगी। तो इस छाया का मान कम होगा। तो उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बढ़ने के साथ साथ छाया कम होता है। जैसे सूर्य वस्तु के शीर्ष पर आता है, अर्थात उन्नयन कोण 90 अंश होता है,
वैसे छाया नगण्य हो जाती है, बिल्कुल उस वस्तु के नीचे बनती है। अगला वर्ड हम लोग समझते हैं कि अगर कोई सीढ़ी है तो समांतर सीढ़ी का प्रयोग जब किसी इन वस्तुओं की, इन चीजों के साथ किया जाएगा, स्तंभ, मीनार, वृक्ष, भवन, मंदिर, इन सब के साथ, तो वो समकोण त्रिभुज के कण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्या? सीढ़ी या पतंग की डोर, ये समकोण त्रिभुज के कण के रूप में दिखाए जाते हैं, अब देखिए, समझते हैं यहां पर कि ये जो आधार और लंब है, इनमें कैसे परिवर्तन होता है, कण में कैसे परिवर्तन होता है। इस ऊंचाई और दूरी को पढ़ने के लिए हमें दो प्रमुख त्रिकोणमितीय रेशियो के मानों को याद रखना होता है, जिनमें है साइन थीटा और टैन थीटा।